पर आते हैं। कल मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, क्योंकि मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व दिखाया, शास्त्रों में दिखाया। तो ये सोच के बहुत ज्यादा लोग चले गए, उम्मीद नहीं थी इतने पहुंच गए। बताओ 10 करोड़ पहुंच गए, सोची थी 3-4 करोड़ आ जाएंगे, पर इतने लोगों का प्रबंध था ना। और प्रबंध भी कौन करे? ये तो शुक्र है सरकार करे तो है, पहले आप पे कोई किराया ना करता। उड़ा जाके लौट के नरगंगा में नहा के ना जाया करते, अपना ही चुरमा कसार बांध के ले जाया करते। ये भी तो बड़े अनक क्षेत्र हैं। लेकिन ये क्यों हुई दुर्घटना? 30 आदमी मर गए और काफी सारे हॉस्पिटल। और गए क्यों थे वह? एक डुबकी लाते गणीय प्राप्ति हो जाएगी, खूब सारा पुण्य होगा, पछले पाप सारे कट जाएंगे। यानी ईसा फ्री फंड मैंने सोचे एक डुबकी में यू हो जाए। हम शॉर्टकट ने टोले हैं जब भाई, कौन योग लगाओ, कौन अभ्यास करे, कौन इतना टाइम लावे, एक कबर में यू लाग रहा, यू शॉर्टकट टोले हैं। व्यवस्था कोई होंगी नहीं इनकी। क्यों कुंभ से पहले मैं गुरुओं दौरे भी रहा हूं, बहुत सारे तरह के गुरु देखे, उड़े कोई व्यवस्था को नहीं होती। कितने डगर जाओ, जो कि मैं लिया आया, जिस डाल की सब्जी लिया काट पीट के सारा एक कम कट्ठा रड़ गड्ढा बना दिया। यूं को नहीं घरा मैंने सोचा है इसके साथ तो यह चीज को नहीं मिल सकती, कॉम्बिनेशन को नहीं बनता ना। उसमें जो कि मैं आ गया काट पीट के नरकड़ा में गिरा, बन गई सब्जी पूरी तार दी। जिस डाल का भी आटा आया, कोई बाजरा का लिया हो, कोई गेहूं का लिया हो, कोई चना का लिया हो। तो न्यू और कितने आ जाओ, न्यू ना बेरा कितने आओगे, ये एक व्यवस्था को नहीं थी। केवल ब्रह्मा कुमारीज में माउंट आबू वहां जाओगे तो एक व्यवस्था है। दुनिया में ऐसा प्रबंध किसी सत्संग में नहीं, किसी संस्था में भी नहीं है। व्यास भी देख लिया, सरसा भी देख लिया और भी, लेकिन ऐसा प्रबंध जो ब्रह्मा कुमारीज में है ऐसा कहीं नहीं। पहले आप नाम भेजने पड़ेंगे, और नाम भी किन के मांगेंगे भाई? जिसने साल भर उड़े सुनती हो गए हों, जो कई नियमों का पालन करते हों, भोजन का खासकर, ब्रह्मचर्य का खासकर, और रोज मुरली सुनते हों, उनको अलाउड है वहां जाना। ऐसा और किसी सत्संग में नियम नहीं है। डबर कोई डगर जाओगे धोखे किसी का। ये अलग बात है, क्योंकि मैं मंच से कह रहा हूं तो ये सारी वीडियो भी बन रही है, सारी दुनिया में जाओगी मेरी बात। इस नियम का बहुत सारी हमारी बहन जी भी पालन नहीं करती, वह भी नया न कच्चा न ले जा है, बिना 20 दिन होया हो उसने ठा ले जा। क्यों ऊपर न्यू सोचे हैं कि जमाए ना लाए, थोड़े लाए तो ऊपर बेइज्जती हो जाएगी, बेरा पड़ जाए किस सेंटर पे कितने आए, और किमें जो आऊंगे वो किमें दे के जाएंगे। ये दो लोभ हैं, उसके कारण कोई हो नया न बिठा ले जा।
या कमजोरी बहुत सारी, सब में तो नहीं, बाकी कुछ में है। लेकिन नाम तो भेजने पड़े हैं पहले, संख्या का पता हो है वहां। मधुबन वालों को पता है कि इस ट्रेन से इतने आएंगे और इस टाइम पर इतनी संख्या होगी, हमने भोजन का प्रबंध इतना का करना है, बैठन का प्रबंध इतना का करना है, बाकायदा बहुत अच्छी तरह रखा जा है। जो गए हैं उन्हें पता है। मोटी ही बात नहीं कहेंगे, इसी संभाल तो इसी तसल्ली तो ससुराल में भी कोई नहीं होते जिसी उड़े है, यानी व्यवस्था है, इसलिए उस वहां कोई दुर्घटना नहीं होती। अब भी यहाँ प्रयाग में भी अपने कहाँ की ब्रह्मा कुमारी के पंडाल हैं, प्रदर्शनी लगा रखी है, झांकियां भी हैं, जो जाने वाले हैं वो देख के आए हैं, हम सेवा के लिए लगा रखे हैं। वे सब हैं वो यूं तो समझे भगवान आ रहा है, टेक रहा है, लोग जाओ भी हैं, लेकिन वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो वहां मनोरमा दीदी हैं जो इसका प्रबंध देखती हैं, तो उनकी हिदायत है कि 1 सप्ताह पहले जिसने भी आना है अपनी सूचना भेजो, किस सेंटर से आ रहे हो आप, कितने आ रहे हो, 1 सप्ताह पहले वहां खबर भेजनी पड़े। और सही तसल्ली के हैं वो बेशक उड़ा रहो, क्योंकि परिवार है, वहां रहो, जय दिन रहना है, ये भी खबर दो, सेवा करण खातिर आओ हो, अकूं मेला देखना हो ब्रह्मा कुमार कुमारी के लिए, लेकिन पहले सूचना हो जिससे उनका रहन का खान पीन का प्रबंध अच्छे तरह के हो, ऐसा है। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होती। ये अलग दुखद बात है कि एक आध घटना, क्योंकि पुरानी आदत तो है ना, हमारे यहाँ से भी एक माता 2 यान उठा लेगी बिना दीदी की खबर के भी, क्योंकि पुरानी आदत हो है ना, यूं सोचते हैं अड़े भी नहीं धक जाएगी। होना चाहिए कि नहीं साहब, जो गलत न ठाले जा चोरी उसको रखना चाहिए कि भगा देना चाहिए, भगा देना, तो भगा दिए, लेकिन नाम नहीं लेते हम, क्यों इतना सा ध्यान रखा भाई, घनी बेइज्जती क्यों करी, समझनिए समझे गए, ठीक है। ऐसा आपने किसी ने भी नहीं करना चाहिए। जो ऊपर के रूल रेगुलेशंस हैं, कायदे हैं, मर्यादा हैं, उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि कायदे में फायदा, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर एक हवा बन जाएगी गदर है, कोई फायदा उठा लो, समझ में आई। इसलिए ब्रह्मा कुमारी शिव भगवान का ज्ञान हमको व्यवस्थित होना सिखाओ है। हमने पर्सनल भी अपने जीवन में व्यवस्थित होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए मैंने कितने बजे उठना है, क्या करना है, उठते ही योग लगाना है, मुरली सुननी है, कितने बजे क्या करना है। हमारा जीवन एक बैलेंस्ड, संतुलित और व्यवस्थित होना चाहिए, जब आदमी की कीमत है। जो अस्त व्यस्त होगा, जिसका न्यूना बेरायु कोड भर के करेगा, उसकी क्या तसल्ली। तो परमात्मा हमको ठीक जीना सिखावे, इसलिए हम कई बार निकलते हुए वहाँ कितनी हिदायत दें, भाई ध्यान से निकलो सड़क पर। राजकुमार जी कितने करड़े होना पड़ा है, करड़ा होना बहुत जरूरी है। तो ये हुई कुंभ की बात, अमावस की बात।